बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2.9 एक्सरसाइज है, उसको हम अभी डिस्कस करते हैं जी। हमने सबसे पहले इसमें ये कुछ स्टेप हैं, इनको आप याद कर लें अच्छे तरीके से, तो आपको इजीली 2.9 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 जो है वो 2, 3, 4 एंड 5 जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। आपने सबसे पहले फंक्शन को अगर लेट नहीं किया हुआ तो फंक्शन को एफ एक्स के इक्वल लेट करना है, उसको इक्वेशन नंबर 1 आपने बना लेनी है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, उसको नेम दे देंगे इक्वेशन 2। फिर सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, उसको नेम दे देंगे इक्वेशन 3। फिर हम ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव लिया होगा इसको ज़ीरो के इक्वल रखेंगे। यहाँ से हम x की वैल्यूज़ निकालेंगे। अगर 1 आई तो 1 निकल आएगी, अगर 2 आ गई तो 2 निकल आएंगी, अगर 3 आ गई तो 3 निकल आएंगे। फिर हम वही x की वैल्यू उलट पुट करना स्टार्ट कर देंगे। पहले इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, फिर इक्वेशन 1 में। 2 तो हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, इसलिए हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, फिर क्या करेंगे इक्वेशन 1 में। जब हम 3 में पुट करेंगे तो ये हमें बताएगा कि x की वैल्यू जब हम इसमें 3 में पुट करेंगे तो हमें ये बताएगा फंक्शन हमारे पास मिनिमम है या मैक्सिमम है। अगर तो इसकी वैल्यू ग्रेटर दैन 0 आ गई तो हम उलट बोलेंगे कि ये मिनिमम का फंक्शन है। अगर हमारे पास इसकी वैल्यू लेस देन आ गई तो हम बोलेंगे ये हमारे पास वैल्यू किस वैल्यू का फंक्शन है, मैक्सिमम वैल्यू का फंक्शन है। और इसके बाद हम यही x की वैल्यू उठाएंगे, उठाकर जी इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। जो हमारे पास आंसर आएगा वो इसका, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ये हमारे पास पॉजिटिव आंसर आए नेगेटिव आए कोई इशू नहीं है इसमें। तो ये जो हमारे पास आंसर आएगा ये फाइनल होगा जी। हम क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। पहले इसका सेकंड पार्ट कर लें ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए, फिर हम इसके फर्स्ट पार्ट को करते हैं। हमारे पास है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। हम डेरिवेटिव लेंगे, इसे क्वेश्चन नंबर 1 का नेम दे देंगे। हम इसका डेरिवेटिव लेंगे बोथ साइड। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे जी बोथ साइड, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, एफ प्राइम ऑफ एक्स और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर रूल यूज़ होगा। पावर शुरू में, पावर में से 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। तो आप पास ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। अब हम क्या करेंगे जी, इसी का अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तो 2x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2, इसे इक्वेशन नंबर 3 कर देंगे। अब मैंने आपको स्टेप में बताया था कि हम f प्राइम ऑफ x को 0 के इक्वल रखेंगे। रखने के बाद यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। अब ये x की वैल्यू उलट पुट करना स्टार्ट कर देंगे पहले इक्वेशन नंबर 3 में। अगर यहाँ पुट हो रही हुई तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है। अब देखें ये हमारे पास x की वैल्यू जो है वो क्या आ रही है, ग्रेटर दैन 0 आ रही है। ठीक है, हमारे पास ये क्या आ रही है, ग्रेटर दैन 0 आ रही है। तो हम कहेंगे फंक्शन वैल्यू इज़ मिनिमम। जब हमारे पास फंक्शन जो है वो मिनिमम है तो हम यही x की वैल्यू क्या करेंगे जी, हमने उलट स्टार्ट करना है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है। जब हम ये इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास फाइनली जो है वो इसका ये आंसर आ जाएगा -9/4 आ जाएगा जी। इसी तरह देखें इसका थर्ड पार्ट है, वो भी आप पास सेम ऐसा ही है। हम डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। पहली को 1 इक्वेशन कर देंगे। जब डेरिवेटिव लेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव, इसे इक्वेशन नंबर 2 कर देंगे। फिर अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। जब हम इसका अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास ये इसका आंसर आएगा 10x - 6। अब इसका डेरिवेटिव आ गया 10। अब हम पुट करेंगे एफ प्राइम ऑफ एक्स को 0 के इक्वल। जब 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकालनी है। जब x की वैल्यू निकल आई तो अब हमने उलट स्टार्ट हो जाना है। ये x की वैल्यू पहले इक्वेशन नंबर 3 में पुट करनी है, फिर 1 में। 3 हमें बताएगी इक्वेशन ये मिनिमम का प्रॉब्लम है या मैक्सिमम का। आप देखें ये हमने वैल्यू पुट की तो 10 ग्रेटर दैन 0 है, तो हम कहेंगे फंक्शन इज़ मिनिमम। ठीक है, तो अब हम यही x की वैल्यू क्या करेंगे जी, यही x की वैल्यू जाके पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो हमारे पास जो भी आंसर आया पॉजिटिव में नेगेटिव में हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, बस हमें वही पहले वाला बताएगा कि हमारे पास ये पॉजिटिव है या जी नेगेटिव, मीन के मिनिमम है या मैक्सिमम, ये सेकंड डेरिवेटिव जस्ट बताएगा। उसके बाद है जी आपका फोर्थ पार्ट है, आपने इसको लेट कर लेना है एफ एक्स के इक्वल। फिर आपके पास अब आप डेरिवेटिव लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर देंगे फर्स्ट डेरिवेटिव की। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, उसे इक्वेशन नंबर 3 करेंगे। 3 करने के बाद फर्स्ट डेरिवेटिव को आपने 0 के इक्वल रखना है। यहाँ से आपने x की वैल्यू निकालनी है।
जब x की वैल्यू निकालेंगे तो फिर आपने उलट स्टार्ट हो जाना, इक्वेशन 3 में पुट करेंगे पहले x की वैल्यू। अगर वो ग्रेटर दैन 0 है तो आप कहेंगे फंक्शन इज़ मिनिमम। अब यही x की वैल्यू उठा के आप फंक्शन में पुट कर देंगे, जो भी आंसर आए वो आपने यहाँ लिख देना है जी। 5 वाला पार्ट है, इसमें भी आपने सेम यही काम करना है जी। पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, पहले फंक्शन को फर्स्ट इक्वेशन, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव लिया उसको सेकंड इक्वेशन, फिर उसके बाद आपने थर्ड डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव लेना है तो उसको आपने जी उसको सेकंड थर्ड इक्वेशन। अब फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, जो भी x की वैल्यू आई आपने वो पुट कर देनी है। उसके बाद यही वैल्यू जो है वो फंक्शन की आपने क्या करनी है जी जाके इक्वेशन नंबर 3 में पुट करनी है। ये वाली वैल्यू जो है वो इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। जब आप इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो वो हमें बताएगा कि ये मिनिमम का प्रॉब्लम है या मैक्सिमम का है। तो ये ग्रेटर दैन 0 है तो ये हमारे पास क्या होगा, ये ग्रेटर दैन 0 है तो हमारे पास क्या होगा जी, फंक्शन इज़ मिनिमम। जब फंक्शन हमारे पास मिनिमम होगा तो यही हमने वैल्यू क्या करनी है, जाके जो फंक्शन हमें गिवन दिया हुआ है इक्वेशन नंबर 1 उसमें पुट कर देनी है। तो आप पास इसका ये फाइनली आंसर आ जाएगा। अब मैं इसका पहला पार्ट करता हूँ, वो थोड़ा सा डिफरेंट है और इम्पोर्टेंट पार्ट भी है। हमारे पास है f(x) = 1 - x³। अब जब हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं तो इसका आंसर आता है -3x²। सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं तो इसका आंसर आता है -6x। अब आपने क्या करना है जी, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखना है। तो x की वैल्यू 0 आई, जब x की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ रहा है 0। अब ये हमें ना ही बता रहा है ये मिनिमम का प्रॉब्लम है, ना ही ये बता रहा है मैक्सिमम का प्रॉब्लम है। अब हम इस सूरत में क्या करेंगे, यही x की वैल्यू उठाकर हम फंक्शन में पुट कर देंगे जो हमारे पास गिवन फंक्शन दिया होगा। तो हमारे पास जो वो आंसर आएगा ये हमारे पास कहलाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मीन के ये हमारे पास पॉइंट क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पॉइंट। 6 वाला पार्ट देखें, इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। पावर शुरू में पावर में से 1 माइनस विदाउट पावर डेरिवेटिव, तो ये हमारे पास ये वाली फॉर्म बनेगी। अब उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, उसे इक्वेशन नंबर 3 का नेम दे देंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रख के इधर से हम x की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, अगर वो अप्लाई ना हो आपको जो भी इजी लगे, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर या बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, आप जो मर्ज़ी यूज़ करें। हमने यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया तो आप पास ये देखें x की वैल्यू हमारे पास a की वैल्यू -2 प्लस √3/2 और उसके बाद आप पास ये वाली फॉर्म आ रही है जी। ये देखें जी, आप पास ये वाली फॉर्म आ रही है -2 प्लस -√, इसका आंसर क्या आ जाएगा 4 और इसका आंसर आ जाएगा 216/6। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप पास √55 आएगा और उसके बाद मीन के ये आएगा 2√55, 2 कॉमन आ जाएगा, 2 ये इससे कैंसिल। तो आप पास x की वैल्यू आ जाएगी एक प्लस का 1 प्लस √55/3 और एक माइनस का ये आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, वही x की वैल्यू उठाकर किस में पुट कर देनी है जी, यही x की वैल्यू उठाकर जी इक्वेशन 3 में पुट करनी है। जब आप ये इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो आप पास इक्वेशन 3 है 12x - 4। तो अब ये x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 आ जाएगा। अब 1 4 इन दोनों में कॉमन आ गया तो 1 1 से कैंसिल, तो आप पास ये आ गया √55। ये ग्रेटर दैन 0 है तो आपने यही वैल्यू उठाकर क्या करनी है, फंक्शन में पुट करनी है। इसी तरह आपने ये फंक्शन की वैल्यू जो मिनिमम है, मीन के ये हमें बता रहा है ग्रेटर दैन 0 है तो ये हमारे पास क्या होगी, मिनिमम होगी। अब हम क्या करेंगे, यही x की वैल्यू 1 प्लस √5/3 ये वाली वैल्यू हम फिर वही मीन के थर्ड इक्वेशन में जाकर क्या करेंगे, पुट करेंगे। ये इक्वेशन थर्ड है, थर्ड इक्वेशन में हम जाकर पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाली फॉर्म आएगी। सॉरी, ये हम इसको थर्ड इक्वेशन में, हाँ सॉरी, ये हम क्या करेंगे जी, इसको थर्ड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। सॉरी, ये आपने फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है। ये जब हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास फाइनली जो है वो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला इसका आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह
अब यही x की वैल्यू आपने, ये जो दूसरी नेगेटिव वैल्यू आई है, इसको आपने पुट करना है थर्ड इक्वेशन में। जब हम थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये हमारे पास नेगेटिव का आ रहा है लेस देन ज़ीरो। जब ये नेगेटिव का आ रहा है तो हमें पता है कि ये नेगेटिव की फॉर्म में हमारे पास क्या फॉर्म बनेगी जी फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा एट x की वैल्यू किस पे जी, x की वैल्यू 1 माइनस के रूट 55/3 पे। अब हम क्या करेंगे, यही वैल्यूज उठाकर फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारे पास ये पॉइंट्स में जो है इसका आंसर आ जाएगा। ये इजीली, अगर आपने ये पॉइंट्स में आंसर ना, वैसे तो पॉइंट में भी ठीक है, अगर पॉइंट में ना आंसर निकालना हो तो आप ये क्यूब का फार्मूला ओपन कर लें, स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर लें, फिर सॉल्व करें तो फिर आपके पास ये इजीली विदाउट पॉइंट भी आंसर आ जाएगा जी। इसके बाद है आपके पास 7 वाला पार्ट है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर जी। इसे इक्वेशन नंबर 1 कर देंगे। उसके बाद हम इसका क्या करेंगे, फ़र्स्ट डेरिवेटिव लेंगे जी। फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव पावर शुरू में पावर में से 1 माइनस, पावर शुरू में पावर में से 1 माइनस, तो हमारे पास ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा। फिर अगेन इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, पावर शुरू में पावर में से 1 माइनस, पावर शुरू में पावर में से 1 माइनस, हमारे पास ये एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। अब उसके बाद अब हम फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास 3 आ रही हैं। अब तीनों वैल्यूज़ को बारी बारी पहले इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, फिर इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। अब देखें x की वैल्यू 0 इक्वेशन 3 में पुट की, ये लेस देन 0 है, तो हमने कहा फंक्शन इज़ मैक्सिमम एट x इक्वल टू 0। जब हमारे पास ये मैक्सिमम आया फिर हमने ये क्या किया, यही वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दी तो हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब x की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 जो है वो हम पुट करेंगे जी किस में, पहले इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। वो हमारे पास क्या आ रही है, ग्रेटर देन 0 आ रही है, तो हम कहेंगे फंक्शन इज़ मिनिमम है। फिर हम यही वैल्यू उठा के क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। मीन के हमें इक्वेशन 3 बताएगी ये मैक्सिमम का प्रॉब्लम है या मिनिमम का है। इसी तरह x की वैल्यू हमारे पास माइनस के रूट 2 है, ये हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये ग्रेटर देन 0 है, तो हम कहेंगे फंक्शन इज़ मिनिमम। और इसी x की वैल्यू को हम क्या करेंगे, फंक्शन में पुट कर देंगे, पहली इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, इसका फाइनली आंसर आ जाएगा जी। इसका क्वेश्चन नंबर 8 है। अब अपनी आसानी के लिए हम क्या करते हैं जी, इसको अगर आप ऐसे भी कर लें तो कोई इशू नहीं है, अगर आप ऐसे कर लें, इसका स्क्वायर ओपन करके मल्टीप्लाई कर लें तो आपके लिए और ईजी हो जाएगा जी। इधर हमने वैसे किया हुआ है जी, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे, फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड को छोड़ा फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये वैसे का वैसे एक्स का डेरिवेटिव 1, ये वैसे का वैसे इसका डेरिवेटिव पावर शुरू में पावर में से 1 माइनस विदाउट पावर डेरिवेटिव। अब x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इनमें से x माइनस 2 दोनों में से कॉमन आ रहा है। अब ये अंदर मल्टीप्लाई होने के बाद ये वाली फॉर्म बन जाएगी, इधर आपका फैक्टराइज इजीली हो जाएगा, इसलिए आप ये वाला मेथड अडॉप्ट कर लेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फिर हमारे पास क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड को छोड़ा फर्स्ट का डेरिवेटिव, अब ये इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे जी, ये हमारे पास ऐड हो गया 6x माइनस 10 आएगा। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे, यहाँ से x की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। x की वैल्यू 2 आई हैं। अब ये x की वैल्यू, पहली x की वैल्यू को हम क्या करेंगे, पहले 3 इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो हम कहेंगे ये मिनिमम की है, अगर लेस देन 0 हुआ तो हम कहेंगे फंक्शन क्या है, मैक्सिमम है। और उसी इक्वेशन को हम, यही x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में इनके जो फंक्शन दिया हुआ है उसमें पुट करेंगे। अब देखें, पहले इसमें पुट कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें पुट कर रहे हैं। इसी तरह आपने यही x की वैल्यू जो है वो सेकंड x की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करनी है, वो लेस देन 0 है, तो हम कहेंगे ये फंक्शन मैक्सिमम का है। अब यही x की वैल्यू हम क्या करेंगे जी, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या होगा, इसका फाइनली आंसर होगा। ये देखिए हमारे पास इसका आंसर आ गया, ये वाला फाइनली आंसर आ गया। नेक्स्ट है इसका 9 पार्ट है, उसको भी आपने यही करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है, पावर शुरू में पावर में से 1 माइनस विदाउट पावर डेरिवेटिव। अब फर्स्ट डेरिवेटिव को आपने 0 के इक्वल रखना है, सॉरी सेकंड डेरिवेटिव लेना है। सेकंड डेरिवेटिव लेने के बाद फिर आपने फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखना है, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। x की 2 वैल्यूज़ आई हैं। अब पहली मरतबा ये x की वैल्यू आपने किस में, थर्ड इक्वेशन में पुट करनी है। अगर वो लेस देन 0 हुआ तो मैक्सिमम कहेंगे, अगर वो ग्रेटर देन 0 हुआ तो हम क्या कहेंगे, मिनिमम कहेंगे।
फिर यही x की वैल्यू हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। अब यही x की वैल्यू देखें, हम पहले तो ये थर्ड इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, अब किस में पुट कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। जब हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास फाइनली इसका ये आंसर आ गया। अब ये दूसरी x की वैल्यू को पहले थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे, वो ग्रेटर दैन 0 है तो हम कहेंगे मिनिमम का है, अगर वो हमारे पास लेस दैन 0 हुआ तो हम कहेंगे ये मैक्सिमम का है। यही x की वैल्यू अब हम पुट करेंगे किस में, फंक्शन में, पहली इक्वेशन में पुट करने के बाद हमारे पास फाइनली ये आंसर आ जाएगा जी। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 and 4 and 5। तो वो कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, डिफाइन द इक्वेशन ऑफ द अकॉर्डिंग टू इन इंटरवल 0 से 2 पाई। अब हमारे पास है साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। अब देखें हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब हम इसका डिफरेंशिएट फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉज एक्स, और कॉज एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा जी, साइन एक्स। उसके बाद अब हम क्या करेंगे जी, अब हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। कॉज एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा जी, कॉज एक्स माइनस कॉज एक्स आ जाएगा। अब फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास यहाँ से आएगा कॉज एक्स इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स ओवर कॉज एक्स इक्वल टू 1। साइन ओवर कॉज हमें पता है किसके इक्वल होता है, टेन के इक्वल। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी टेन इनवर्स 1 इज इक्वल टू, ये हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या होती है, 45 डिग्री, या हम लिखते हैं इसे π/4। अब हम क्या करेंगे, इसी π/4 में, क्योंकि उसने हमें लिमिट दी हुई है क्वेश्चन में, अगर हम देखें तो हमारे पास उसने लिमिट दी हुई है 0 से 2 पाई। इसका मतलब ये है कि हम 0 से 2 पाई के बिटवीन जो है जितने भी टेन के वैल्यूज़ आ रही हैं 1 पे, हम वो सारे के सारे एंगल जो है लिखेंगे जिन पे टेन की वैल्यूज़ 1, टेन वैल्यू 1 दे रहा है। अब देखिए हमारे पास एक तो आ गई π/4। अब हमें पता है कि हमने इसमें फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि टेन का हमारे पास पीरियड क्या होता है, पाई। अब हम इसके पीरियड को ऐड कर देंगे π/4 प्लस पाई, तो हमारे पास ये आ जाएगा 4 पाई प्लस 4 पाई डिवाइड बाय 4, ये क्या बन जाएगा 5 π/4। अगर हम इसको सॉल्व करके देखें तो ये हमारे पास 225 डिग्री बनता है। अगर हम इसको आप कहें जी हमने 5 π/4 प्लस पाई अगेन क्यों नहीं किया, अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई का मतलब 0 से 360 डिग्री से अबव हो जाएगा, इसलिए हमने इससे अगला जो है वो पीरियड ऐड नहीं किया, हमने यहाँ तक ही रहने दिया है, क्योंकि उसने यहाँ रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि हमने 0 से 2 पाई के बिटवीन ही रहना है। अब देखें हमारे पास आ जाएगा π/4 5 π/4। अब x की वैल्यू को पहले हम क्या करेंगे जी, पहले हम थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे, फिर हमारे पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी। फिर अब ये देखेंगे ये हमारे पास लेस दैन 0 है तो हम कहेंगे फंक्शन हमारे पास क्या है, मैक्सिमम एट x इक्वल टू π/4। अब यही x की वैल्यू क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, जो इसका आंसर आएगा वो हमने फाइनली इसका आंसर लिख देना है। सेम इसी तरह 5 π/4 को आप पुट करेंगे किसमें, पहले थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे, उसका आप पास जो भी आंसर आए। अब ये देखें आप 5 π/4 डायरेक्ट आप साइन 225 डिग्री लिख दें कैलकुलेटर पे, कॉस 225 डिग्री लिख दें, तो आप पास डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा, आपको इसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब उसके बाद ये आप पास ये क्या फॉर्म बनेगी, 1/√2 प्लस 1/√2। इसका आप एलसीएम ले लेंगे आप, या कैलकुलेटर पे डायरेक्ट कैलकुलेट कर लें तो आप पास इसकी ये वाली फॉर्म बनेगी, ये √2 ओवर √2, ये कैंसिल होकर √2 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब ये हमारे पास ये क्या है जी, ये हमारे पास ग्रेटर दैन 0 है, तो हम कहेंगे कि हमारे पास फंक्शन क्या होगा, ये मिनिमम का होगा एट x इक्वल टू 5 π/4। अब इसी तरह यही x की वैल्यू हम क्या करेंगे, फंक्शन में पुट कर देंगे। अब आपको ये वाली फॉर्म बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्या करें, इसको 225 डिग्री कॉस 225 डिग्री कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो आप पास ये डायरेक्ट ये वाले आंसर दे देगा। अब आपने ये क्या करना है जी, इसको ये 2 को हमने क्या किया, √2 कर दिया है, √2 से कैंसिल हो जाएगा, आप फाइनली ये वाला इसका आंसर आ जाएगा जी। अब आप पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है शो दैट y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग x ओवर x हैज़ द मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू e। अब देखें पहले वाले में हमें x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करना पड़ती थी,
यहाँ हमें x की वैल्यू फंक्शन ने दे दी है और ये भी बता दिया है कि ये मैक्सिमम का फंक्शन है, हमने ये प्रूव करना है। अब देखें प्रूव के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव लेने के बाद फिर हम उसे इक्वेशन नंबर 1 कर देंगे। अब देखें फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, इस पर क्वोशंट रूल अप्लाई होगा, नीचे वाली का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू को छोड़ा, ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाली को छोड़ा, नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव। इसका 1 आ जाएगा, इसका क्या आएगा 1/x, ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद ये हमारे पास आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। फिर हम अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इस पर फिर क्वोशंट रूल अप्लाई होगा, नीचे वाली का स्क्वायर, नीचे वाली को छोड़ा, ऊपर वाली का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाली को छोड़ा, नीचे वाली का डेरिवेटिव। जब हम ये वाली फॉर्म करेंगे तो नेचुरल लॉग x का 1/x आएगा, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2x आ जाएगा। तो हमारे पास फाइनली इसका ये वाली फॉर्म बन जाएगी। अब हमने वही काम करना है, dy/dx को 0 के इक्वल रखना है। हमारे पास 1 माइनस नेचुरल लॉग x/x² है, ये उधर जाके आ जाएगा 0 हो जाएगा। नेचुरल लॉग उधर आकर हमारे पास क्या आ जाएगा जी, नेचुरल लॉग हमारे पास उधर आकर x जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब नेचुरल लॉग है हमारे पास इधर भी है, 1 इधर भी है। अब ये किसके इक्वल आएगा, हमने e पावर नेचुरल लॉग जो है वो हमारे पास क्या होता है जी, वो 1 के जी। इधर से अगेन देख लें, आप पास हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल को बोथ साइड पे लेंगे, ये e पावर 1 जो है वो e हो जाएगा। e पावर नेचुरल लॉग जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा x = e। ये हमारे पास प्रूव हो गया कि यहाँ हमारे पास x की वैल्यू क्या है, e है। अब हम यही x की वैल्यू जो है वो सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे तो नेचुरल लॉग e जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो 2e और e पावर 4 ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ये माइनस हो गए, -e/e⁻3 -1/e⁻3 ये लेस देन 0 के इक्वल आएगा। तो हम कहेंगे फंक्शन जो है वो मैक्सिमम है एट x = e। अब हमें ये फंक्शन में पुट करने की ज़रूरत नहीं है, हमने जस्ट उसने कहा था ये मैक्सिमम का बताएं तो हमने वो बता दिया। सेम इसी तरह ये दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास है y = x⁻x। वो कह रहा है फंक्शन हमारे पास मिनिमम है, वैल्यू एट x = 1/e। हम पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। ये फर्स्ट डेरिवेटिव लेने के लिए हमें नेचुरल लॉग लेना पड़ेगा बोथ साइड। जब हम नेचुरल लॉग लेंगे तो ये पावर जो है वो फर्स्ट पे आ जाएगी, क्योंकि पावर रूल अप्लाई नहीं होगा। पावर रूल उस सूरत में अप्लाई होता है जब हमारे पास वेरिएबल की पावर कोई कांस्टेंट हो। यहाँ तो वेरिएबल की पावर ही वेरिएबल आ रही है तो हमारे पास ये पावर रूल अप्लाई नहीं होगा। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगी पावर शुरू में, तो नेचुरल लॉग x। अब इस पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा, फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड को छोड़ा फर्स्ट का डेरिवेटिव। नेचुरल लॉग y का 1/y dy/dx। अब ये इसका 1/x प्लस नेचुरल लॉग x, ये y इस तरफ आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस नेचुरल लॉग x। अब y की वैल्यू आपने पुट कर देनी है x⁻x × 1 प्लस नेचुरल लॉग x। अब आपने अगेन डिफ्रेंशिएट कर देना है x को ऑन बोथ साइड। जब अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फिर आप ये देखें ये x⁻x, ये फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड को छोड़ा फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब x⁻x का तो हम ऑलरेडी जो है वो डेरिवेटिव ले चुके हैं, क्योंकि ये किसके इक्वल था जी, ये y के इक्वल था ना। ये देखें ना हमारे पास ये किसके इक्वल है, y के इक्वल। तो इसका डेरिवेटिव dy/dx फाइंड आउट कर चुके हैं, तो इसलिए इसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे x⁻x 1 प्लस नेचुरल लॉग x। और ये वाला वैसे का वैसे ही, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1/x। अब ये डिवाइड में आ जाएगा 1/x। अब इन दोनों में x⁻x कॉमन आ रहा है तो 1/x प्लस नेचुरल लॉग x होल का स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे जी, हम x के मीन के इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे जी। 0 के इक्वल जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये x⁻x उधर जाकर 0 हो जाएगा। या आप x की वैल्यू 1/e पुट कर लें। जब x की वैल्यू 1/e पुट करेंगे, यहाँ भी x की पावर 1/e और इसी तरह x की वैल्यू 1/e, तो e पावर -1 आएगा। हमें पता है -1 क्या हो जाता है, फर्स्ट पे आ जाता है, नेचुरल लॉग e आ जाएगा। अब ये नेचुरल लॉग e जो है किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो हमारे पास e पावर 1/e 1 - 1 क्या हो जाएगा 0। तो ये 0 = 0। जब हमारे पास ये 0 = 0 फॉर्म आएगी तो अब ये देखें ये हमारे पास प्रूव हो गया
कि ये जो उसने वैल्यू दी हुई है जी, कौन सी वैल्यू, ये वाली वैल्यू दी हुई है x की वैल्यू, ये हमारे पास एग्जैक्टली एक्यूरेट वैल्यू है किस पे, इस पे। अब यही x की वैल्यू हम क्या करेंगे जी, यही x की वैल्यू हम ये थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे। थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी जी, नेगेटिव आएगी। सॉरी, सारी की सारी वैल्यूज़ हमारे पास पॉजिटिव आएंगी। अब ये देखें, वही वैल्यूज़ हम क्या करेंगे, फंक्शन में पुट कर देंगे। जब इक्वेशन 3 में सॉरी पुट करेंगे, जब हम इक्वेशन 3 में x की वैल्यू 1/e x की जगह 1/e पुट करेंगे, ये उलट जाएगा, e आ जाएगा। ये हमारे पास e पावर -1 आ जाएगी, ये पावर शुरू में आ जाएगी। नेचुरल लॉग e हमारे पास 1 के इक्वल होता है। अब ये 1 - 1 जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। अब ये देखें, सारी की सारी वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पॉजिटिव आ रही हैं, कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं आ रही, तो हम कहेंगे ये ग्रेटर दैन 0 है। जब हमारे पास ये ग्रेटर दैन 0 है तो हमारे पास ये प्रूव हो गया कि हमारे पास फंक्शन क्या है, मिनिमम है एट x = 1/e जी। यहाँ तक आपकी ये 2 पॉइंट जो है वो अपना 9 कंप्लीट हुई। यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, तो वो आप लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। और उसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हाँ बेल आइकन को लाजमी जो है वो प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियोस आपको तक पर वक्त पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।